तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो की बातों को सुनने के बाद में यहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, क्या तुम हमारे साथ में यहाँ पर एडवांस में वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही उनमें से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो सीधे जो लिनियो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए जो लुओ डोंगबिन होता है उसे बोलता है कि सीनियर लुओ, मैं यहाँ पर होल्ड बैक करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन कचरों को आप खत्म करें। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए तीनों मॉन्स्टर भी हैरान हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये दोनों ह्यूमन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हम लोगों के जो तीनों होली लैंड है उनके यहाँ पर 10th होली लैंड के साथ में बहुत ही बड़ी दुश्मनी है, तो आज नहीं तो जो वॉर वो थी वो स्टार्ट ही होनी थी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि हम तीनों होली लैंडों के हाथों से जो ये 10th होली लैंड है इसका खात्मा कर दिया जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम दोनों चींटियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रही हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डोंगबिन होता है वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि ये तो मामूली सी ट्रिक है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो डोंगबिन होता है वो सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि अटैक सीधे उससे टकराता है, जिस कारण वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिसे देखने के बाद में यहाँ पर खड़े हुए बाकी के दोनों बंदे हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये ह्यूमन जो है वो आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी दूसरे वाला बोलता है कि अगर पीछे वाले पर्सन की बात की जाए तो उसने सभी को होल्ड कर रखा हुआ है, इसका मतलब वो पर्सन भी यहाँ पर बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि गुहू और जाओ जुआना, कि तुम दोनों जो है वो वहाँ पर खड़े होकर कब तक के मज़े लेने वाले हो, आओ जल्दी से आकर यहाँ पर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम दोनों जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो सीधे आकर जो लुओ डोंगबिन होता है उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो लुओ डोंगबिन होता है वो उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर दूर फेंक देता है। और वहीं जो दूसरा बंदा होता है वो भी आकर लिनियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनियो भी बहुत ही आसानी से अटैक कर उसे फेंक देता है। तभी एक बंदा जो होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि 10th होली लैंड, अगर तुम लोग यहाँ पर इनके साथ में कोई भी दुश्मनी है तो प्लीज़ उसे यहाँ पर ख़त्म मत कीजिए। आपको यहाँ पर बाद में मौका मिलेगा जब आप इनके साथ में अपनी दुश्मनी को कंप्लीट कर सकते हो। ये जगह जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन एनर्जी से भरी हुई है, अगर तुमने यहाँ पर किसी को भी मारा तो यहाँ पर पूरी तरह से क्योस मच जाएगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उनमें से एक बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम लोग इस बार काफ़ी लकी थे जो कि हमारे हाथों से बच गए। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा खड़ा होते हुए गुस्से में जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि आज तुम लकी थे जो कि यहाँ पर तुम लोग हम पर भारी पड़ गए, लेकिन जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो याद रखना कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर से पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वे सभी जो होते हैं वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। और पोर्टल के अंदर जाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग एक साथ में रहना है, ऐसा ना हो कि हम लोग जो है वो किसी गलत दिशा में टेलीपोर्ट हो जाए। तभी उनमें से एक बंदा देख कर लिनियो से बोलता है कि याद रखना कि जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो लुओ डोंगबिन होता है वो भी उस टेलीपोर्टेशन को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो भी उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो वायु होती है वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि क्या यही बैरल हेवन है, क्योंकि ये जगह तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो सुनते के साथ ये जो फर्स्ट पैलेस लॉर्ड होती है वो बोलती है कि इस एरिया के अंदर सभी लोग जो थे वो अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं, तो इसीलिए हमें सही डायरेक्शन ढूंढनी होगी ताकि हम लोग सही पैलेस पर जा सके। जो सुनते के साथ ही जो वो डोंगबिन होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो एंसेस्टर रियलम के मास्टर है, ना तो होली लैंड और ना ही गुहू लैंड के जो है उन्हें ढूंढ पा रहा हूँ, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना, हो सकता है कि वे लोग कहीं पर छुपे हुए हो। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड पैलेस लॉर्ड होती है वो उससे बोलती है कि लॉर्ड डोंगबिन, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन के कारण ही तुम्हारा जो एंसेस्टर रियलम की पावर थी वो इतनी ड्रेन हो गई है। सच में आज जो तुम्हारी हालत है वो हमारे कारण है। जो सुनते के साथ ही लुओ डोंगबिन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी किस्मत थी, लेकिन मुझे यहाँ पर जो वे तीनों फोर्स है उनका डर है कि कहीं वे साथ में मिलकर हम लोगों के लिए कोई प्लानिंग ना कर ले। जो सुनकर लिनियो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है उन तीनों ग्रुपों को एक एक कर ख़त्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो योमिंग होली लैंड के लोग हैं हम उन्हें ढूंढेंगे, क्योंकि उनके अंदर मैंने किसी चीज़ को छोड़ दिया था जिसका उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जो सुनते के साथ ही बायु जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या पहले से ही आपने सारी चीज़ें जो थी वो कैलकुलेट कर ली थी। जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि जब मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो मैं घास को पूरी जड़ समेत फाड़ कर फेंक देता हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिनों बाद एक ग्रुप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, जो एंसिस्टर गुहू है वो यहाँ से वापस नहीं लौटे है, वे पिछली मीटिंग के बाद में इसी जगह पर कहीं पर छुपे हुए है।
और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अभी तक एंसिस्टर रियलम जो है उस पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, तो इसीलिए हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि हमारी विनिंग के जो चांस है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। जो सुनते के साथ ही अचानक से लिनियो जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि मुझे कहते हुए ये दुख है कि उस दिन का इंतजार जो है वो तुम नहीं कर पाओगे। और अब लिनियो को अचानक से अपने सामने देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए लिनियो से बोलता है कि इसका मतलब तुमने यहाँ पर हमारे ऊपर अपने ट्रैक को लगाया था, जिस कारण तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए हो। इतना बोलते के साथ ही वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग वहाँ से उल्टे पाँव भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे लोग जो है वो वहाँ से भाग पाते, जोल वो डोंगबिन और जो लिनियो होते हैं वो दोनों अटैक कर उन सभी को वहाँ पर जान से मार देते हैं। और जोल वो डोंगबिन होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन अब भागने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उनके ग्रुप का जो लीडर होता है उसे देखते हैं, जो कि उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो बस यहाँ पर इंतज़ार करो हमारे एंसेस्टर के आने का। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाती है, जो देखने के बाद में ये जो लिनियो होता है वो बोलता है कि उसने पैसेज का इस्तेमाल कर अपने एंसेस्टर को मैसेज सेंड किया है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट पैलेस लॉर्ड जो होती है वो उसको बताती है कि अगर इनके एंसेस्टर की बात की जाए तो वो पिछली जनरेशन का होली लॉर्ड था और ये वही पर्सन है जिसने कि हमारे 10th होली लैंड के जो होली लॉर्ड थी उन्हें मारा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो मैसेज उस पर्सन के पास में पहुंच चुका होता है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये यूमिंग एंसिस्टर है। और अब जो यूमिंग एंसिस्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछले 1 लाख सालों से मैं अपनी आंखों को बंद किए हुए था, लेकिन आखिर 1 लाख सालों में इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जो कि मेरे यूमिंग होली लैंड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचे। और इतना बोलते के साथ ही जो यूमिंग एंसिस्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि वो अच्छा तो ये 10th होली लैंड के कचरे है, कोई बात नहीं, ज़रा मैं एक बार रिकवर हो जाऊँ। जैसे ही मैं रिकवर होऊंगा तो सबसे पहले मैं इन्हीं कचरों को ख़त्म करूँगा। और अब यूमिंग एंसिस्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।